क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट इस शीट में, ये 31 नंबर शीट है, चेक करना आपके इसमें सब्जेक्टिव 31 होगी। पीछे पीछे चला जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट प्लीज चेक करो। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। 2 में एक ब्लॉक है और वो 20 न्यूटन का वेट है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे है, टेंशन T है, विच कैन बी इंक्रीज टू 8 न्यूटन। मैं टेंशन को 8 न्यूटन तक बढ़ा सकता हूं बिफोर द ब्लॉक बिगेन्स टू स्लाइड। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है 8 न्यूटन पे, ये के बाद ये चलना स्टार्ट होगी। मैंने 4 न्यूटन की फोर्स इसमें लगाई और कीप द ब्लॉक मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड वंस इट हैज बीन सेट इन मोशन। तो मैंने 4 एक बार मोशन में ले आए तो उस केस में 4 न्यूटन की फोर्स भी सफिशिएंट है इसको मूव करवाने के लिए, लेकिन नो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालो। सबसे पहले 8 न्यूटन से शुरू करते हैं। 8 न्यूटन के बाद ये चलना स्टार्ट करती है, इसका मतलब 8 न्यूटन इसकी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन होती है। नॉर्मल रिएक्शन वेट है, वेट इसमें 20 है, सॉल्व करके क्या आ गया? म्यू एस की वैल्यू आ गई, आंसर नंबर 1। केस नंबर 2 में वो क्या कह रहे हैं? मैंने 4 न्यूटन की फोर्स लगा के इसको चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लेस देन स्टैटिक है, मैक्सिमम स्टैटिक है, तो 4 पे चल रही है, 4 पे चल रही है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये 4 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, लेकिन कौन सी? काइनेटिक, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन है। तो नॉर्मल रिएक्शन पुट करके 20 म्यू के आ गया। तो 8 विल गिव स्टैटिक फ्रिक्शन, 4 विल गिव काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट? थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देखें प्लीज। देखो 5th क्वेश्चन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड व्हील्स ऑफ द कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड इज 0.5, म्यू दे दिया। कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस इन विच कार कैन एक्वायर अ स्पीड ऑफ 72 का मतलब 20 एस बताना है। इसमें ये गाड़ी क्या, ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। हमने डिस्कस किया था व्हील जो है, कार के व्हील जो है वो कैसे हैं? वो पीछे की तरफ मूव करते हैं और फ्रिक्शन हेल्प करती है। व्हील वाले केस में फ्रिक्शन हेल्प करती है, चलने के केस में फ्रिक्शन हेल्प करती है और एक्सेलरेटिंग फोर्स की तरह काम करती है। तो इसलिए जब ये पॉइंट पीछे जाएगा घूमता हुआ तो फ्रिक्शन आगे की तरफ काम करेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेटिंग फोर्स है इक्वल टू एम में पॉजिटिव है, ए की वैल्यू म्यू जी पॉजिटिव है, फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s में ए को पुट करेंगे म्यू टाइम्स जी, सारी वैल्यूज पुट करके एस की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब जिसमें फ्रिक्शन एक्सेलरेटिंग है उसमें म्यू जी, जिसमें रिटार्डिंग है उसमें माइनस म्यू जी, आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है? यहां तक किया था ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन हमने। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में, 7 में जब भी एक गोली चलेगी और ब्लॉक के अंदर एंटर करेगी और उसमें घुस के दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फाइंड कंबाइंड वेलोसिटी। कैसे? एक बुलेट है 0.01 kg जिसकी वेलोसिटी u है, 4 kg का ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर घुसते हुए इकट्ठे चल पड़ते हैं। इकट्ठे चलने का मतलब मास 4 + 0.01 हो जाएगा विद कॉमन वेलोसिटी vc। तो गोली चलने से पहले मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, इसका क्या है? 0। और गोली जब इसमें ब्लॉक में लग गई, कंबाइंड मास इंटू कंबाइंड वेलोसिटी, सॉल्व करके पहले क्या आ गया? vc। तो आपको ब्लॉक की कंबाइंड वेलोसिटी पता लग गई, क्या कंबाइंड वेलोसिटी है? कंबाइंड वेलोसिटी पता लग गई। अब ये ब्लॉक बुलेट के साथ कंबाइंड वेलोसिटी के साथ चल पड़ा vc और फाइनली ये रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे क्यों आया? क्योंकि टेबल और ब्लॉक में क्या प्रेजेंट थी? फ्रिक्शन। स्लाइड करता हुआ आया, फ्रिक्शन ने रोक दिया, तो फ्रिक्शन इसमें रिटार्डिंग फोर्स है, तो नेगेटिव पुट करेंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस म्यू जी। तो लगा लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s में फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल vc है, एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी है, vc हम निकाल चुके हैं, सारी वैल्यूज पुट करने पे u की वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन पिछले असाइनमेंट के अंदर भी था, मिलता जुलता।
पिछले असाइनमेंट में भी था, मैंने कहा क्या हुआ है, मैंने क्लास में डिस्कस भी किया था, चलो भूल जाता है। जब भी बुलेट ब्लॉक में घुसेगी और इकट्ठे मूव करेंगे तो सबसे पहले कंबाइंड वेलोसिटी तो निकालनी ही पड़ेगी, और कोई तरीका ही नहीं है इसमें। क्या पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? देख लो, असाइनमेंट मैंने पीडीएफ आपको सेंड की हुई है, उस पर व्हाट्सएप पे लास्ट टाइम पूरी पीडीएफ बना के सेंड की हुई है इसकी, तो वहाँ से भी चेक कर सकते हो इसका सोल्यूशन जो भी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं करना, क्योंकि आज हमने इसके बाद ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक करने हैं। 2 ब्लॉक्स इकट्ठे कैसे काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वही है आज, इसको छोड़ दो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, 10 में एक बॉक्स 4 kg का बॉक्स है, वुडन प्लैंक है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, ये रही, विच इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, प्लैंक इज लिफ्टेड फ्रॉम वन एंड अलोंग इट्स लेंथ, मतलब ये प्लैंक को ऊपर ऊपर उठा रहे हैं, और कितना ऊपर उठा दिया, 0.5 मीटर ऊपर उठा दिया। द बॉक्स बिगिंस टू स्लाइड, बिगिंस का मतलब जस्ट एबल टू मूव, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, 0, बिगिंस में एक्सेलरेशन 0 रहती है। म्यू बताना है, मेरे ख्याल से कुछ करना ही नहीं है, तो एंगल ऑफ रिपोज हो गया। वो मिनिमम एंगल जब बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करती है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज, और एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू म्यू, तो वहां से sin थीटा तो पता ही है आपको, थर्ड साइड भी आ जाएगी यहाँ से, फिर tan थीटा भी आ जाएगा यहाँ से, tan थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से, और फिर वहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, आंसर क्लियर है यहाँ तक? तो कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, tan थीटा म्यू से आंसर आ गया, बस हो गया। ये लो मेथड 2 तो कुछ नहीं है, वो तो डेरिवेशन ही है। ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड का मतलब नीचे की फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ताकि एक्सेलरेशन क्या है, 0, इक्वेट करके आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट, हमें इसको डिस्कस करना चाहता हूं, वैसे कितना का हो गया था। क्या क्वेश्चन है, मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स, एक बार क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक मास है, 200 kg का मास है और 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा हुआ है, म्यू आपको पता है, ये लो, ये रहा मास, और आपको इसमें फ्रिक्शन गिवन है। मिनिमम फोर्स, लीस्ट फोर्स बताओ ताकि ये बॉडी किस पे रहे, रेस्ट पे रहे। चलो एक काम करते हैं, मैं इस पे फोर्स लगाता ही नहीं, छोड़ो, मैं नहीं लगाऊंगा तो, लेकिन ये फोर्स तो हर हालत में नीचे लगेगी, कितनी, mg sin 30 लगेगी, इसको नीचे लेके आने की कोशिश कर रही है। कौन बचा रहा है अगर ये रेस्ट पे है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां काम करेगी, क्योंकि इसने तो नीचे गिरने की कोशिश करनी है, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगी, पीछे। वो कह रहा है कि मैं कितनी फोर्स लगाऊं यहां पर, मिनिमम लीस्ट फोर्स, ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे। मैं मन में सोच रहा हूं, मैं एक्टिंग कर लेता हूं, फोर्स लगाने की जरूरत क्या है, तो मेरी फोर्स 0 कर दो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अगर इसे रोक ले तो मेरी फोर्स क्या हो जाएगी, 0, मेरा काम वैसे भी चल ही रहा है, मेरे को फोर्स लगाने की जरूरत का है। कि फ्रिक्शन इसे रोक लेगी तो मैं अपनी फोर्स को क्या बोल दूंगा, मिनिमम फोर्स शुड बी 0। 1 भी न्यूटन क्यों लगाना, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसे रोक के बैठ जाएगी तो बात खत्म हो जाती है। तो मिनिमम फोर्स इस केस में क्या मार्क करेंगे, 0। कोई डाउट इसमें? और बॉडी कहां गिरने की कोशिश करेगी, नीचे। फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी, ऊपर, बात होगी खत्म। लेकिन अब अगला पार्ट है कि मैक्सिमम फोर्स बताओ कितनी लगानी पड़ेगी ताकि बॉडी रेस्ट पे रहे। अब मैक्सिमम फोर्स मैं कहां लगाऊंगा, ऊपर। अब पहले तो मिनिमम फोर्स से काम चल गया, अब मैक्सिमम फोर्स 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई। मैक्सिमम फोर्स का मतलब यह है कि अगर मैंने 0.1 न्यूटन भी ज्यादा लगा दिया तो ये बॉडी कहां मूव करेगी, अब ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर, कि मेरी फोर्स ऊपर की तरफ क्या हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा। तो पार्ट 1 में टेंडेंसी बॉडी की कहां मूव करने की थी, नीचे, फ्रिक्शन ने रोक लिया। पार्ट नंबर 2 में रहेगी तो रेस्ट पे, पर इसकी टेंडेंसी मूव करने की कहां है, ऊपर, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स पे काम कर रहे हैं हम। तो बॉडी बस अब समझो ऊपर जाएगी, तो फ्रिक्शन इसका मतलब कहां काम कर रही है, नीचे। देख रहे हो, सेकंड केस में फ्रिक्शन नीचे हो गई। पहले केस में मैं फोर्स नहीं लगा रहा था, mg sin थीटा नीचे था, फ्रिक्शन ऊपर, केस 1 क्लोज। तो मिनिमम के केस में फ्रिक्शन कहां ऐड कर रही थी, ऊपर। पर मैक्सिमम फोर्स अगर ऊपर लगेगी, बहुत ज्यादा फोर्स ऊपर लगेगी, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगी, नीचे, क्योंकि इसके बाद बॉडी को कहां मूव करना है, ऊपर। तो बॉडी बस अब ऊपर जाने की तैयारी में है।
तो फ्रिक्शन इसका मतलब नीचे। क्योंकि बॉडी को रेस्ट पे रखना है तो ये फोर्स किसके इक्वल होगी, mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन। तो यही आंसर है। तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगी, इन दोनों का सम होगा। mg sin थीटा पता है, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा पता है, आंसर। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक फ्रिक्शन ऑफ डायरेक्शन को कैसे कर रही है, चेंज कर रही है। मिनिमम के केस में बॉडी नीचे आने की कोशिश करती है, मैक्सिमम के केस में बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करती है, तो फ्रिक्शन ऑफ डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 देखो इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा इसे। क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी 36 किलोमीटर पर आवर की ऑटोमोबाइल यानी कि 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर चलती है 30 डिग्री पे इंजन स्विच ऑफ करके। मतलब इसकी वेलोसिटी 10 दी हमने, इसका इंजन बंद कर दिया, अपने आप जहां तक जाती है जाने दो। तो मान लो ये यहां तक आ गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, रुक जाएगी। अगर इंक्लाइन पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये बताओ। इसको रोका किसने, फ्रिक्शन ने ना, एक और फोर्स है रोकने की इसमें, ध्यान mg sin थीटा भी है, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जितने क्वेश्चंस हैं फ्रिक्शन के रोकने वाले हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में किए, और ये इंक्लाइन प्लेन पे रुक रही है। कोई फोर्स नहीं काम कर रही ऊपर की तरफ, बिल्कुल काम नहीं कर रही, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रही, हमने तो बस वेलोसिटी देके छोड़ दिया। रोकने की दो फोर्सेस है, एक mg sin थीटा इसको रोकेगी, और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में नीचे की तरफ है जिसको रोकेगी। तो इसमें रिटार्डिंग फोर्स कौन है, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है। रिटार्डेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिक्शन भी कर रहा है, साथ में mg sin थीटा भी कर रहा है, तो नेगेटिव साइन आएगा इज इक्वल टू ma। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन सॉल्व करके रिटार्डेशन आएगी, सारी वैल्यूज पुट करके पहले तो a आएगा। नॉर्मली जब हॉरिजॉन्टल बॉडी को फेंका जाता है तो ओनली फ्रिक्शन रोकती है, इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर जाने पे फ्रिक्शन के साथ साथ mg sin थीटा भी रोकेगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, रिटार्डेशन आपने निकाल लिया, एस निकाल लेना आंसर। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन की प्रॉब्लम है, एक रिटार्डेशन की प्रॉब्लम। रिटार्डेशन क्या होगी तो समझ में आ रहा है, रिटार्डेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें, ओनली फ्रिक्शन नहीं, अगर ग्राउंड पे फेंकते हैं तो ओनली फ्रिक्शन, इंक्लाइन के ऊपर फेंकते हैं तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस रिटार्डेशन। कोई डाउट इसमें, स्टेप इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कैसे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14th में या 15th में वो कह रहे हैं एक बॉडी को रिलीज किया u इक्वल टू 0 पे, l डिस्टेंस पे बॉडी नीचे आ गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी v बताओ, और क्वेश्चन में l गिवन और ये h गिवन है। पहला स्टेप तो वही v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू l, क्योंकि डिस्टेंस लेवल क्या है l। अब जो ब्लॉक नीचे आएगा इसको नीचे कौन लेके आएगा, mg sin थीटा। इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन ऑलरेडी गिवन है f, तो f की वैल्यू मत पुट करना, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, आपका आंसर f की फॉर्म में आना चाहिए। तो फ्रिक्शन पीछे है, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है एक्सेलरेट करती हुई, तो mg sin थीटा माइनस f इज ma। तो सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, a निकाल लिया। इस a को निकाल के आपने ऊपर यहां पे पुट कर दिया, और इस ट्राइंगल में sin थीटा पुट कर लिया h अपॉन l, sin थीटा h अपॉन l कर लो सिंप्लीफाई, v का अंडर रूट लो, आंसर आ गया, l से l कैंसिल हो जाएगा आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि पहले ये तो क्लियर है, लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लगा के एक्सेलरेशन भी क्लियर है, एक्सेलरेशन को यहां पुट करके ये स्टेप भी क्लियर है, और sin थीटा को h बाई l पुट करके ये स्टेप भी क्लियर है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें, कोई डाउट इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन कैसे काम करती है। ठीक, प्लान मैंने दे दिया आपको पूरे इस मंथ का, रोज बताया नहीं जा सकता, ये करो वो करो ये करो, कुछ ना करो, बस उसको टेबल को देख लो आज क्या करना है, आपका प्लान अपने आप तैयार है, आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना काम कर लेना है, मैंने भी उसके अकॉर्डिंग अपना काम कर लेना है। तो उसके हिसाब से आज असाइनमेंट डिस्कशन थी, मैंने कर दी, और 16th में डाउट है, ये इंक्लाइन प्लेन है,
आपको इसमें टेंशन निकालनी है, तो ये पहली इक्वेशन 5g माइनस टी इज 5a, t माइनस 2g साइन 30 माइनस फ्रिक्शन इज 2a। फ्रिक्शन माइनस क्यों, ये ब्लॉक कहाँ जाएगा ऊपर, कौन लेके जाएगा t, अगर ये ऊपर जाएगा फ्रिक्शन नीचे, तो फिर t माइनस सम ऑफ दीज टू फोर्सेज इज इक्वल टू ma। आंसर तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बस। ठीक, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? इक्वेशंस कैसे बनती है समझ में आ रहा है? फाइल आपके पास है, आप देख भी सकते हो इसे घर जाके आराम से कि कैसे स्टेप्स किए।